यूजीसी और पंडित विवाद पर ब्राह्मण और सवर्ण चौपालों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। राजनीतिक अनाथ का लगाया सवर्णों ने संगीन इल्जाम। छिड़ गया संग्राम, अब आगे क्या होगा? बार बार कौन कर रहा है पंडितों को टारगेट? क्या है इसके पीछे की स्ट्रेटेजी? उठने लगे सियासी गलियारों में भी सवाल। दिख रहा सवर्ण समाज में उबाल। सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल। 2027 में क्या सवर्ण समाज करेगा चुनाव का साइलेंट बॉयकॉट? सियासी गलियारों में भी गूंज रहा सवाल। लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ा सियासी तापमान। जो हुआ वो आप भी जानिए। सम्मान अगर बार बार सवाल बन जाए तो खामोशी भी एक दिन तूफान बन जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंडित शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक सवाल या एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे एक बड़े सियासी और सामाजिक मुद्दे में बदलता जा रहा है। और इसी मुद्दे ने ब्राह्मण समाज के भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी जो सीधे 2027 के चुनाव तक असर डाल सकती है। क्योंकि अब चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही बात गूंज रही है कि क्या इस बार साइलेंट बॉयकॉट देखने को मिलेगा। दरअसल मामला एक के बाद एक सामने आए उन विवादों से जुड़ा है जिनमें पंडित शब्द को लेकर आपत्ति जताई गई। पहले दरोगा भर्ती परीक्षा में अवसरवादी के विकल्प में पंडित शब्द आने पर बवाल हुआ, और अब 7वीं की संस्कृत परीक्षा के एक सवाल ने इस आग को और भड़का दिया। सवाल था कि वो कौन है जो बिना पैर के दूर तक जाता है और साक्षर है लेकिन पंडित नहीं। जैसे ही ये सवाल बाहर आया, ब्राह्मण समाज के बीच नाराजगी तेज हो गई और इसे सीधे तौर पर अपमान से जोड़कर देखा जाने लगा। यहीं से वो भावना पैदा हुई जिसे अब राजनीतिक अनाथ कहा जा रहा है। समाज के एक बड़े वर्ग का कहना है कि बार बार एक ही शब्द को विवादों में घसीटा जा रहा है, बल्कि एक पैटर्न बनता जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार पंडित ही क्यों, और यही सवाल अब सियासत के केंद्र में आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाराजगी सिर्फ विरोध या बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि अब ये सोच में बदलती दिख रही है। चौपालों पर चर्चा हो रही है कि जब सम्मान ही सुरक्षित नहीं तो वोट देने का क्या मतलब। ये वही सोच है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जब कोई वर्ग खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे तो वो चुपचाप अपना फैसला ले लेता है। इस पूरे विवाद ने सत्ताधारी दल की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि जिस वर्ग को लंबे समय से मजबूत समर्थक माना जाता रहा वही अब सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये नाराजगी समय रहते नहीं संभाली गई तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है, खासकर तब जब 2024 में भी कुछ इलाकों में साइलेंट वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला था। विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं, लगातार बयान दिए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि समाज के भीतर जो भावना बन रही है वो बयानबाजी से नहीं बदलने वाली, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि हर बार डैमेज कंट्रोल तो होता है लेकिन जमीनी बदलाव नहीं दिखता। सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और साफ कहा गया है कि किसी भी जाति या परंपरा का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ बयान इस बढ़ती नाराजगी को शांत कर पाएंगे, क्योंकि अब मामला भावनाओं से जुड़ चुका है और ऐसे मामलों में राजनीतिक समाधान आसान नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या 2027 में इसका असर देखने को मिलेगा। क्या सच में सवर्ण समाज साइलेंट बॉयकॉट जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सियासत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिलहाल पंडित विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी, जिसमें सम्मान, पहचान और राजनीतिक अस्तित्व तीनों दांव पर नजर आ रहे हैं। और अगर इस आग को समय रहते नहीं संभाला गया तो ये धीरे धीरे कैसे तूफान में बदल सकती है, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी और 2027 के चुनाव को पूरी तरह बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।